नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बिहार और झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर के महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन हमने रखा है, जिसको आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि मैं कितना तैयार हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पोली फेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर होता है सेल्फ स्टार्ट मोटर। सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, केवल स्पीड फेज होता है, लो स्टार्टिंग होता है। तो इसमें आपका एक पोली फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से कौन सा एसी स्टार्टर नहीं है। देखिए, एक एसी स्टार्टर और डीसी स्टार्टर होते हैं, तो जिसमें टाइप होता है। तो एसी स्टार्टर कौन कौन से हैं और कौन इसमें एसी स्टार्टर नहीं है। देखिए, ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर या 2 पॉइंट स्टार्टर। तो जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है वो एक डीसी मोटर का स्टार्टर होता है, जो डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो एक एसी स्टार्टर के प्रकार नहीं है। तीसरा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप प्रतिशतता होती है। तो देखिए, इसमें NS एक सिंक्रोनस स्पीड है, N क्या है, मोटर या रोटर की स्पीड है। तो इसमें आइए देखते हैं कौन सा आपका स्लिप प्रतिशतता का सही आंसर होगा। NS माइनस एन बाई NS इंटू 100, NS माइनस एन इंटू बाई एन इंटू 100, N प्लस NS बाई NS इंटू 100, N माइनस NS बाई N 100। तो आपका स्लिप प्रतिशतता कौन सा सबसे अच्छा है इसमें, यह सही आंसर है NS माइनस एन बाई NS इंटू 100। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, यह है कि एक इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति होती है। तो रोटर धारा की आवृत्ति के लिए है, तो देखिए, सप्लाई फ्रिक्वेंसी के समान होती है, स्लिप इनटू स्टेटर फ्रिक्वेंसी, स्लिप बाई स्टेटर फ्रिक्वेंसी, या इनमें से सभी। तो जो रोटर धारा की आवृत्ति होती है वो होती है स्लिप इनटू स्टेटर फ्रिक्वेंसी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बी वाला आंसर आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पांचवा है कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग निम्न से किया जाता है। पहला स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, बी है सिंक्रोनस मोटर, सी है डीसी मोटर और डी है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो देखिए, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर को ही स्लिप रिंग स्टार्टर के नाम से जानते थे, इसलिए यूज किस में होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर चलते हैं कि 6 नंबर है कि 3 फेज मोटर की दिशा कैसे बदला जा सकता है। तो जो 3 फेज होते हैं उनकी दिशा को हम कैसे बदल सकते हैं। देखिए, तीनों फेजों को आपस में बदल सकते हैं, क्योंकि 2 फेजों को बदलकर, या दिशा नहीं बदला जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो किन्हीं 2 भुजाओं को आपस में बदल कर आप क्या कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सातवां है, इंडक्शन मोटर के स्टेटर का आकार होता है। तो इंडक्शन मोटर के स्टेटर का आकार कैसा होता है, आपने देखा ही होगा, गोलाकार या घनाकार, खोखला बेलन या आयताकार। तो स्टेटर का आकार कैसा होता है, आपका खोखला बेलन जैसे। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डी, आठवां है, ओपन कॉइल बाइंडिंग उपयोग की जाती है। जो ओपन कॉइल बाइंडिंग कहाँ यूज करती है, डीसी मशीन में, एसी मशीन में, या दोनों में यूज करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका ओपन कॉइल बाइंडिंग कहाँ यूज होता है, एक एसी मशीन में। तो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 और 10 क्वेश्चन आपको यहाँ तक हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको 10 क्वेश्चन में से आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो देखिए, पूर्ण भार पर इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर होने की संभावना है। तो जो फुल लोड होता है तो उसमें इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है, तो यूनिटी होता है या इकाई बोलते हैं, 0.85 लैग, 0.85 लीड, 0.15 होता है। तो फुल लोड पर कितना होता है, 0.85 लैग करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 4 ध्रुव एक एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा। तो जो 4 पोल की मशीन होती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा, 720। क्योंकि इसमें आप एक फार्मूला होता है जिसको याद रख लीजिए
जिसको इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P/2 इंटू थीटा एम। थीटा एम क्या है? मैकेनिकल डिग्री, जिसको 360 डिग्री लिख सकते हैं। ये क्या है? पोल या ध्रुव जिसको बोलते हैं। जितने पोल हो रख लेंगे आपका मान कितना आ जाएगा? 720 डिग्री। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हैं आपके समकक्ष। तो हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन कर लिया था और 11 नंबर से करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए 11 नंबर है, यदि मोटर के चालू होने के साथ फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, स्टार्टर प्रतिरोध में, फ्यूज का न्यूनतम क्षमता या इनमें से कोई एक। तो फ्यूज तो चालू होने के साथ फ्यूज जल जाए तो क्या कारण हो सकता है? तो आपका इनमें से कोई एक, यानी आपका ऑप्शन में सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर निम्नलिखित पर कार्य करता है, डीसी पर, एसी पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार करता है? आपका एसी पर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है तो कैसा होता है? निम्न, उच्च, दोनों या एक समान होता है। तो स्क्वायरल केज का कैसा होता है स्टार्टिंग टॉर्क? निम्न होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रचालन का सिद्धांत निम्नलिखित के समान है। 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है, जो चलने का सिद्धांत है, किसके समान है? सिंक्रोनस मोटर के, कैपेसिटर स्टार्ट एवं रन मोटर के, शॉर्टेज सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर या डीसी मोटर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो ट्रांसफार्मर है, जो सेकेंडरी वार्निंग शॉर्ट है, उसके समान है। आंसर में आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 15 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जो स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, किस पर होता है? स्लिप गति पर, सिंक्रोनस गति पर, रोटर प्रतिरोध या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान किस पर होता है? सिंक्रोनस गति पर। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 क्या है आपका कि कम क्षमता वाली मशीन, क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्टार्टर, जो कम क्षमता के होते हैं, ठीक है, मशीन, उसमें हम कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, डियोल स्टार्टर या 2 पॉइंट स्टार्टर। जो कम क्षमता वाली उसमें क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी डियोल स्टार्टर जिसे बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर, इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला घुमाव बल समानुपाती होता है। तो जो इंडक्शन मोटर है, तो उसके जो घुमाव बल किसके समानुपाती होता है? सप्लाई वोल्टेज के, सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के, सप्लाई वोल्टेज का आधा या सप्लाई वोल्टेज के घन के। क्या होता है ये? सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के होता है। आंसर में आपका कौन सा? बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर कुंडली को प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? जो स्लिप रिंग है इंडक्शन मोटर, उसमें रोटर कुंडली प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? प्रारंभिक धारा को सीमित करना, प्रारंभिक धारा को बढ़ाना, या दोनों प्रक्रिया करते हैं, या डी प्रारंभिक धारा को सीमित करना और घुमाव बल को बढ़ाना। कौन सा हो जाएगा आपका कि प्रारंभिक धारा को भी सीमित करता है और घुमाव बल को भी बढ़ाता है? तो आपका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 19 नंबर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक टार्क बढ़ाया जा सकता है। तो जो प्रारंभिक टायर है 3 फेज को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? वायु अंतराल यानी एयर गैप कम करके, रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर, स्टेटर वाइंडिंग प्रतिरोध बढ़ाकर, या स्टेटर वाइंडिंग की धारा बढ़ाकर। तो प्रारंभिक टार्क को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कि रोटर में जो हम प्रतिरोध लगाते हैं, उससे हम क्या करते हैं? प्रारंभिक टार्क को बढ़ा सकते हैं। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला, रोटर प्रतिरोध। ठीक है, रोटर प्रतिरोध को बढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है
कि इंडक्शन मोटर में अधिकतम टार्क पैदा होता है। रोटर प्रतिरोध और स्टेटर प्रतिघात बराबर हो, रोटर प्रतिघात स्टेटर प्रतिघात से अधिक हो, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात से कम हो, या रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात से क्या हो, बराबर हो। तो इसमें क्या होता है कि रोटर जो प्रतिरोध होता है स्टेटर प्रतिघात के क्या होता है, बराबर होता है, तो आपका अधिकतम टार्क की शर्त को संतुष्ट करता है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के घूमते हुए चुंबकीय फ्लक्स की गति होती है। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, जो उसमें घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स बनता है एयर गैप के माध्यम से, तो कितनी होती है, दिया है 130 इंटू एफ बाई पी, 120 इंटू एफ बाई पी, पी इंटू एफ बाई 16, 120 120 इंटू पी बाई एफ। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो सिंक्रोनस के लिए है, तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जॉगिंग ऑपरेशन को और क्या कहते हैं, जॉगिंग ऑपरेशन उसे क्या और कहते हैं, स्टार्टिंग कहते हैं, ब्रेकिंग कहते हैं, ईचिंग कहते हैं, लॉकिंग कहते हैं। जॉगिंग ऑपरेशन को किस और नाम से जानते हैं, ईचिंग ऑपरेशन के नाम से। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रवाह का उपयोग होता है। तो विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का होता है, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापन प्रभाव, या विद्युत स्थैतिक प्रभाव। कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आगे है 24 नंबर। एक थ्री फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण होता है, जो इलेक्ट्रिकल कोण होता है कितना होता है, 120 30 डिग्री, 120 डिग्री, 90 या 360 डिग्री। तो थ्री फेज में क्या होता है, 120 डिग्री। ठीक है, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। एक इंडक्शन मोटर किसके समान सिद्धांत पर काम करता है। तो एक इंडक्शन मोटर किसके समान सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन है डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, रेक्टिफायर और ट्रांसफार्मर। तो किसके समान काम करता है, ये एक ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इसको पार्ट अलग अलग पार्ट में करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करवाइएगा। जय हिंद, जय भारत।